सबसे पहला सवाल वहीं से शुरू करूंगा ताउस भाई, जो हमने फर्स्ट इनिंग के रैप पे किया था, क्योंकि अब फिर से वही सवाल, क्या ये फुलिश डिसीजन था या बैड डिसीजन था? क्योंकि उस समय तो आपने कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंट डिसीजन था, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है, मुझे तो फिर से अब वहीं पे सुई आके टिकती है कि फुलिश डिसीजन था। और इस चीज़ को रोहित शर्मा ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने पिच को मिसजज किया और इसी कारण इंडिया की ये हालत हुई। और 2-3 डिसीजन जो कहीं ना कहीं पूरे टेस्ट मैच में आपको परेशान करते हुए नजर आएंगे टीम इंडिया को। पहला तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला, दूसरा 2 स्पिनर्स को ना लेकर 3 स्पिनर्स के साथ जाना, और फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में आप मोहम्मद सिराज को लेकर आए और जसप्रीत बुमराह पर भी उनकी वजह से दबाव बढ़ा। निमेश, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आई एम हैप्पी विद द डिसीजन। अगर उन्होंने लिया, अगर उन्होंने मिस जज भी किया, फिर भी मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी कि उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया है। ये बोल्ड डिसीजन इसलिए मैंने कहा था सुबह में, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहा था मैंने बोल्ड कहा था। और सही है, उन्होंने मिस जज किया, ठीक है। मगर ये सिचुएशन आपको बार बार आएगी। अगर आपको न्यूजीलैंड टॉस जीतता और पहली बल्लेबाजी करता, तो आप ऐसे ही डिसमिस होते, कि आप ऐसे ही 46 ऑल आउट होते, ऐसे ही रिस्पॉन्ड करके उनके फास्ट बॉलर्स को। तो ये सही जवाब नहीं है कि मिस रेड कर लिया मैंने विकेट और हम 46 पे ऑल आउट हो गए, जबकि हम बॉलिंग कर सकते थे और उनको 46 पे ऑल आउट करते। सो आई डोंट अग्री विद दिस पार्ट एट ऑल। आपको डिसीजन लिया है तो आपको स्टैंड करना है, और आपने गलती किया है ये एक्सेप्ट करना है। व्हाट एल्स डू यू नीड राइट नाउ? यहाँ पर आपने बुरी गलती की, आपने कंडीशंस, ठीक है, हर बार आपके फेवर में नहीं होंगे कंडीशंस, राइट? आप चाहेंगे कि पूरा सनी हो, विकेट पाटा हो, आप जाके 600 रन बनाएं और सामने वालों को बैक टू बैक फॉलो ऑन में ऑल आउट कर दे। तो क्रिकेट ऐसा नहीं होता ना हर बार। या 3 दिन बारिश हो कानपुर जैसा और 2 दिन में आप मैच जीतता है बांग्लादेश के सामने, हर बार ऐसा नहीं होता ना। तो कहीं कहीं ऐसे सिचुएशन आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर आपके अगेंस्ट होते कंडीशन और वही कंडीशंस को आपको चैलेंज करना पड़ता है। तो आपको ऐसा मौका मिला जहां पर आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते थे। एक बड़ी सीरीज के पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने आप बीजीटी खेलने जा रहे हैं। आप अगर यहाँ पर यही कंडीशन में जाके 100 मारते रोहित शर्मा, 200 मारते या 100 मारते विराट कोहली, और 300 350 का टोटल एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग्स में करते, कुछ फाइट देते न्यूजीलैंड के अच्छे बॉलर्स को। देखिए, हमको पता है न्यूजीलैंड के सीमर स्विंगर्स ऐसी कंडीशन में खा जाते हैं, आपको आपको डोमिनेट करते हैं। मगर यही तो चैलेंज होता है कि हमेशा आप चाहेंगे कि आपके लिए इजी कंडीशंस रहे, आप एंजॉय करें बैटिंग। आपने भी जो फुलिश शॉट खेला, कॉम्पैक्ट होना चाहिए था ना। आप भी स्टेप आउट करने जा रहे हैं, आपको लगा था कि हसन महमूद डाल रहा है, आपको लग रहा था कि तस्कीन अहमद डाल रहा है, तो स्टेप आउट करने लगे पहले ही इसमें। समझिए समझिए कंडीशंस, बैटिंग रुकिए, थोड़ा इंतजार करिए। देखिए बादल कहाँ से है, मूवमेंट कैसे आ रहा है, बॉल कहाँ सीम रख रहे हैं, और किस तरफ इशारा है शाइन का, वो सब तो समझ। टेस्ट क्रिकेट वही सब तो होता है कि आपको सिर्फ एक ही वन डायमेंशनल रन बनाना है। अरे रन बनाना है, वो तो T20 फॉर्मेट है कि एक ही तरीके से रन बनाना है कि आप एक पैटर्न लेके चले। यहाँ पर आपको सेशन बाय सेशन खेलना है, हर सिचुएशन अलग होता है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हमने मिस रीड कर लिया और हमको बॉलिंग लेना चाहिए था, तो आपने कंसीड कर दिया डिफीट। आपको अड़े रहना चाहिए, ठीक है हमने गलती की, अब हम इसको पे बैक करेंगे, अब हम इसको भरपाई करेंगे, सेकेंड इनिंग में बाउंस बैक करेंगे। ये हमारे लिए सीख है। फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड मैच में आएगा, हम ऐसी कंडीशन रहेंगी तो हम चैलेंज करेंगे उनको फिर से। आप ये कंसीड कर रहे हैं। आई डोंट अग्री विद रोहित शर्मा। आई थॉट दिस वाज एन अग्रेसिव डिसीजन एंड अ बोल्ड वन, and they should have stood with it. Just that they failed. So what यार, फेलियर से ही तो सीखता है आदमी, फेलियर से नहीं सीखता है। रबिश, आई थिंक इट्स रबिश। अब मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अनिमेश कि वन ऑफ फेलियर होता है। कंडीशंस, ये नहीं कहूंगा कि मिसजज हो गए, मिसजज तो हुए हैं, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार आप वो क्लिक हो जाएंगे। मगर आप ये सिचुएशन से, फेलियर से सीख सकते हैं ना, तो सीख क्या वो रिपीट नहीं करेंगे मिस्टेक। एक वेकअप कॉल रहेगा आपके लिए, राइट? तो टेक इट इन योर स्ट्राइड यार, कम ऑन, यू कैन नॉट कंसीड सेइंग कि यार मिस जज कर दिया। हम बॉलिंग लेते अगर हम होते तो, टॉस अगर हमको पता थोड़ा आइडिया होता तो कि स्विंग होगा या ये होगा वो, क्यों डर गए हो यार, क्यों डर गए हो? अनिमेश, आप म्यूट पे हो।
ताउस का कहना है कि डरना नहीं चाहिए, डिसीजन को ओन करना चाहिए था। आप क्या राय रखते हैं कि रोहित शर्मा ने जो एडमिट किया कि मैं पिच को सही से नहीं पढ़ पाया, ग्रास भी नहीं है, क्योंकि उनको लगा था कि फर्स्ट सेशन के बाद कहीं ना कहीं स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिलेगी, तो ये कहीं खुद उन्होंने कहा कि मैं पिच को पढ़ने में थोड़ा सा नाकाम रहा, और बल्लेबाजी के डिसीजन को भी उन्होंने ओन किया है कि टॉस के समय बल्लेबाजी लेने का फैसला मेरा था, और मैं इस टीम की जो ये हालत हुई है 46 पे टीम ऑल आउट होकर वापस लौट गई, इसकी कहीं ना कहीं बड़ी वजह मैं हूँ कि जो मैंने बल्लेबाजी का फैसला लिया था। तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं, क्योंकि ताउस भाई का कहना है कि भले गलती की लेकिन आपको गलती को अपनी ओन करना चाहिए था और कहीं ना कहीं डिसीजन के साथ टिके रहना चाहिए था, और रोहित शर्मा ने इसके उलट काम किया है, उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि भाई मेरे से गलती हो गई है, और अब इस टेस्ट मैच का रिजल्ट हो सकता है कि इंडिया के पक्ष में ना जाए। यार आई थिंक जो ताउस भाई बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद इट अ बिट, क्योंकि गलती थी जो पहले टॉस जीत के बैटिंग सिलेक्ट की, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि गलती थी, क्योंकि जिस तरह के कंडीशंस थे, पिच जिस तरह बिहेव कर रही थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, और जितना स्विंग मिल रहा था न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, पेसर्स को, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बैट इन दोस कंडीशंस। तो आई थिंक ऐसे ऐसे सिचुएशंस में देयर इज नथिंग लाइक अ बोल्ड डिसीजन और एन एग्रेसिव डिसीजन। लाइक बोल्ड डिसीजन वही होता है कि जो टीम को फेवर करे, जो टीम को अच्छे पोजीशन में लाए डे के एंड पे, बट यहाँ पे कम्प्लीटली ऑपोजिट चीज हुई है। एंड आई थिंक द फैक्ट दैट जो ताउस भाई बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा को ऑन करना चाहिए अपनी गलती को, तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ऑन ही किया एक तरह से कि भाई गलती हुई थी मेरे से, कि जो डिसीजन लिया टॉस पे वो गलत था। सो आई थिंक एटलीस्ट इट इज गुड दैट एटलीस्ट ही इज ओनिंग अप टू हिज मिस्टेक, इज नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस या ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा आंसर नहीं दे रहे जो सेंस ना बनाए। एटलीस्ट ही इज मेकिंग सम सेंस कि हाँ गलती हुई, पिच को मिसरीड किया, उनको लगा था कि पहले बैटिंग करना थोड़ा इजी होगा, प्रोबेबली आगे जाके स्पिन ज्यादा फेवर करेगा पिच स्पिनर्स को, तो 3 स्पिनर्स भी लिए टीम में। और दिक्कत ये हुई, व्हाट आई फील इज कि जब फर्स्ट इनिंग्स में या फर्स्ट सेशन में जिस तरह बॉल मूवमेंट ले रहा था, सीम मूवमेंट ले रहा था, और ओवरकास्ट कंडीशंस भी रहे, तो वहां पे बैटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। उसके बाद पिच थोड़ा ईज्ड आउट हुआ, क्लाउड कवर भी थोड़ा कम हुआ, थोड़ा स्विंग और मूवमेंट कम हो गया। वी सो सेकंड थर्ड सेशन में स्पेशली थोड़ा बॉलर्स को स्पिन ज्यादा मिल रहा था, टर्न ज्यादा मिल रहा था, बट फिर न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए थोड़ा इजी हो गया वहां पे खेलना, क्योंकि एक तो इंडिया बहुत ही कम स्कोर पे आउट हो गई, तो मेंटल प्रेशर इंडिया पे था, बॉलर्स पे था इंडिया के, और न्यूजीलैंड बैटर्स थोड़ा और फ्रीली खेलेंगे कि यार बहुत कम टोटल है, हम थोड़ा आराम से भी खेले, अगर हम 200-250 रन भी बनाते हैं इधर से तो भी एक बहुत ही बड़ा लीड बन जाएगा, 200 रन का लीड बन जाएगा। तो आई थिंक वो सारी चीजें फिर ज्यादा इम्पेक्ट कर गई, तो उस वजह से इंडिया अभी जो बैकफुट पे है, मतलब ट्रेलिंग बाय 134 रन इन होम टेस्ट। आज दूसरा दिन था, बट कल मैच नहीं हुआ, तो एक तरह से आज पहला ही दिन, खेल का पहला दिन है ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके एट द एंड ऑफ डे वन वी आर ट्रेलिंग बाय 134 इन अ होम टेस्ट इज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। मतलब होम घर पे, इंडिया के घर पे जितना डोमिनेंस रहा है, तो इस तरह से इतनी खराब सिचुएशन में होना किसी ने सोचा भी नहीं होगा, फैंस ने, एक्सपर्ट्स ने, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो आई थिंक दैट इज वेयर द टीम मैनेजमेंट और द कैप्टन लैक्ड अ बिट, कि थोड़ा पिच को ज्यादा सही से जज करते तो शायद इजी रहता। मतलब अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे होते तो आई एम श्योर कि बुमराह और सिराज को भी इतना मूवमेंट मिलता जितना मैट हेनरी या विलियम ओरोर को मिल रहा था। तो न्यूजीलैंड के बैटर्स भी स्ट्रगल करते हैं, और शायद 46 पे ऑल आउट नहीं होते, बट 150-200 रन में भी अगर ऑल आउट होते तो भी एक बैलेंस बना रहता और अपने लिए बैटिंग इजी हो जाता। और जो ताउस भाई बोल रहे हैं, सेकंड थिंग, मैं वो बात से सहमत हूँ कि एक बार बैटिंग ले लिया तो फिर थोड़ा एग्जीक्यूशन सही करना चाहिए था। इस तरह आउट होना, भले कितने भी खराब कंडीशन हो, आपके बैटिंग लाइनअप में बहुत बड़े नाम है जो मतलब जिनको लिटरली पूजनीय माना जाता है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, मतलब लोग इनको इतना मानते हैं, मतलब और इतने बड़े बैटर्स कहलाते वो, तो उसके बाद ये चीजें होना, मतलब केएल राहुल, पांच पांच डक्स है इंडिया के इतने अच्छे बैटिंग लाइनअप में, होम टेस्ट में 5 डक्स है, विच इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। तो व्हाट आई फील इज कि थोड़ा एग्जीक्यूशन सही हो सकता था, कैसा भी पिच हो, कैसे भी कंडीशंस हो, बॉल कितना भी मूवमेंट ले रहा हो, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप 46 पे ऑल आउट हो जाए। मतलब थोड़ा तो एग्जीक्यूट करना चाहिए था अच्छे से।